क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सफर आपको अंधेरे और रहस्यों की दुनिया में खींच सकता है? एक बस जो अकेले यात्रियों को अपनी ओर बुलाती है। रात का समय, सुनसान सड़कें और हर मोड़ पर एक अज्ञात खतरा। आज मैं आपको लेकर चलूंगा उस भूतिया बस के सफर पर जहां हर साया, हर आवाज और हर हवा का झोंका आपके रूह तक हिला देगा। कौन ये बस चला रहा है और जो एक बार इसमें बैठ जाता है, क्या वो कभी बाहर लौट पाएगा? तैयार हो जाइए, एक ऐसा सफर जो आपके सपनों और हकीकत के बीच की दूरी को खत्म कर देगा, क्योंकि अब आपकी मंजिल बस की किसी और दुनिया में है। पार्ट 1, रहस्यमय बस की शुरुआत। रात का समय था। शहर की हल्की सी रोशनी अब पीछे छूट चुकी थी। सड़कें सुनसान थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक और नम धुंध फैली हुई थी। पुरानी जर्जर बस धीरे धीरे शहर से बाहर निकल रही थी। उसके पेंट पर धब्बे थे और खिड़कियों से बाहर की ठंडी हवा झांक रही थी। बस के ड्राइवर की आंखों में अजीब चमक थी। कभी कभी लगता जैसे उसकी आंखें किसी अज्ञात शक्ति से भरी हों। उसका चेहरा मुस्कान से भरा था, लेकिन इतनी ठंडी और खौफनाक कि यात्रियों का दिल डर से कांप उठा। यात्रियों का परिचय। बस में केवल 5-6 यात्री थे। अमन, जो युवा और साहसी था, लेकिन अकेले सफर करते हुए घबराया हुआ था। रीना, छात्रा, जिनके हाथ कांप रहे थे। विनीत, व्यापारी, जो लगातार मोबाइल देख रहा था। सोनिया, गृहिणी, जो धीरे धीरे आसपास नजर दौड़ा रही थीं। और राहुल, कॉलेज का लड़का, जो उत्साहित होने के बावजूद अंदर डर रहा था। ये रास्ता मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। हमें पता भी नहीं कि ये रास्ता कहां जा रहा है। जैसे ही बस शहर से दूर बढ़ी, यात्रियों ने देखा कि सड़क पर घने पेड़ और अजीब शैडोज दिखाई देने लगे। पेड़ इतने ऊंचे थे कि बस की रोशनी बाहर की अंधेरी छाया को नहीं काट पा रही थी। अरे, ये सब असली लगता है या किसी फिल्म का सेट है? राहुल, मजाक मत कर, मुझे सच में डर लग रहा है। बस का रेडियो अचानक चालू हो गया। आवाज आई, स्वागत है, अब तुम्हारी मंजिल तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये कौन बोल रहा है? ड्राइवर केवल मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इतनी ठंडी थी कि सभी की रूह कांप उठी। पहला सस्पेंस मोमेंट। जैसे ही बस जंगल की ओर मुड़ी, दृश्य और भी डरावना हो गया। सड़कों पर अजीब शैडोज घूम रहे थे। पेड़ों के बीच से कभी कभी लाल चमकती आंखें झांक रही थीं। हवा में अचानक ठंडी सांसें महसूस होती। देखो, कुछ वहां है। रीना ने झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर भी उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि पूरा जंगल सुन रहा था। बस की रोशनी अचानक झपकने लगी। ये बस कुछ ज्यादा ही अजीब है, हमें रुकना चाहिए। रुकना? यहां कौन बाहर आएगा? हम तो फंस चुके हैं। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, हवा और तेज हो गई। पेड़ अपने आप हिल रहे थे। यात्रियों को लगा कि कोई उन्हें घूर रहा है। यात्रियों के मन में डर बैठ गया। उन्हें महसूस हुआ कि यह सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि किसी दूसरी दुनिया की ओर ले जा रही है। हम क्या कर रहे हैं? मुझे सच में डर लग रहा है। ड्राइवर फिर मुस्कुराया और बस और तेजी से चलने लगी। यात्रियों को अब यह महसूस होने लगा कि बस सिर्फ एक वाहन नहीं, ये खुद जीवित है और उनकी आत्माओं का पीछा कर रही है। जैसे जैसे बस जंगल के अंदर बढ़ रही थी, यात्रियों को लगने लगा कि हर पेड़, हर शैडो
उनके पीछे मुड़कर देख रहा है। अमन, तुमने देखा? पेड़ की परछाई हिल रही थी या मेरी आंखों का खेल है? अमन ने देखा, लेकिन उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था। बस की लाइट झपक रही थी और हर झपक में शैडोज अजीब रूप बदल रही थीं। ये सब सच में हो रहा है, ये कोई हेलुसिनेशन नहीं है। मुझे महसूस हो रहा है कि कोई हमें देख रहा है। विनीत ने अपने हाथ में मोबाइल देखा, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक था, जैसे टेक्नोलॉजी भी डर के सामने फीकी पड़ गई हो। सुनो, किसी ने कहा, तुम भाग नहीं सकते। मैंने सुना। यात्रियों ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी वहां नहीं था। फिर भी उनके कानों में ये आवाज बार बार गूंज रही थी। अचानक बस की सीटें हिलने लगीं। यात्रियों ने महसूस किया कि कोई अज्ञात शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही है। हमें हमें अभी रुकना चाहिए, नहीं तो। रुकना? इस बस में रुकना नामुमकिन है। देखो बाहर, पेड़ नहीं है, सिर्फ अंधेरा। जैसे ही बस मोड़ पर आई, उन्होंने देखा कि सड़क गायब हो गई थी। बस सीधे अंधेरे में जा रही थी। और तभी हर यात्री ने महसूस किया कि उनके पीछे कोई खड़ा है, कोई ऐसा जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन उसकी मौजूदगी सब पर भारी थी। मैं कुछ देख रहा हूं, लाल आंखें, पेड़ों के बीच। अमन ने डर के मारे अपनी सीट पकड़ ली। रीना और सोनिया की सांसें तेज हो गईं। विनीत लगातार अपने मोबाइल और पास के लोगों की तरफ देख रहा था, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। बस ने अचानक अपनी गति तेज कर दी। यात्रियों को ऐसा लगा जैसे बस खुद जानती हो कि उन्हें डराना है। ये बस जीवित है। हमें यहां से बाहर निकलना होगा जल्दी। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने के लिए उठे, दरवाजे बंद हो गए। कोई आवाज नहीं थी, केवल उनके दिल की धड़कन और हवा की सुसूरी। हम फंस गए हैं, हम यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे। यात्रियों ने महसूस किया कि बस सिर्फ उन्हें ले नहीं रही थी, ये उन्हें कहीं और, एक अज्ञात और डरावनी दुनिया में खींच रही थी। जैसे ही बस जंगल के और अंदर बढ़ी, यात्रियों ने महसूस किया कि समय बदल गया है। उनके घड़ी की सुइयां अचानक रुक गईं। हर यात्री के मन में अजीब विचार आने लगे, जैसे कोई उनके अंदर झांक रहा हो। मुझे लगता है मुझे कुछ सच में डरावना दिखाई दे रहा है। ये बस, मुझे महसूस हो रहा है कि ये हमारी यादें देख रही है। मेरे अपने डर मुझे पीछा कर रहे हैं। सोनिया की नजरें अचानक खाली हो गईं। उसे ऐसा लगा जैसे वो अतीत की यादों में खो गई हो। हर डरावना दृश्य उसे जीवित लगता। मुझे अपने घर की याद आ रही है, लेकिन सब गलत लग रहा है। अमन ने महसूस किया कि बस के अंदर की हवा हर किसी की सोच को सुन रही थी। हर छोटा डर, हर संदेह, सब बस में गूंज रहा था। बस अचानक झटके खाने लगी। यात्रियों ने महसूस किया कि वो जमीन से हल्की उठ रही है। पेड़, शैडोज सब हवा में तैरते लग रहे थे। हम अब जमीन पर नहीं हैं। ये सच में असंभव है। मैं देख रहा हूं कि पेड़ों के बीच लाल आंखें हमें घूर रही हैं। ये कोई सपना नहीं है। विनीत की सांसें तेज हो गईं। उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई शैडो उसे खींच रहा है। मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। हर यात्री के पास खुद के डर का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। कोई नकली शैडो नहीं थी, बल्कि उनके अंदर का भय जीवित उठा था। अचानक बस रुक गई। यात्रियों ने बाहर देखा, परंतु बाहर कुछ भी नहीं था, केवल अंधेरा और दूर दूर तक फैली अनजान धुंध। ये कहां है? हमें यहां से निकलना ही होगा। लेकिन जैसे ही वे दरवाजों की तरफ बढ़े, बस के अंदर की रोशनी तेजी से बदल गई। शैडोज अब उनके चारों ओर घूमने लगे। यात्रियों को लगा कि कोई उन्हें घूर रहा है, और बस अभी भी जीवित थी। हमें भागना होगा, हम किसी अज्ञात दुनिया में फंस चुके हैं। यात्रियों ने महसूस किया कि अब उनके पास सिर्फ डर और अनसर्टेनिटी थी, और ये बस अभी भी उनका पीछा कर रही थी। इसी के साथ हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। बस रुक चुकी थी, लेकिन इंजन की आवाज अब भी गूंज रही थी, जैसे कोई अनदेखा ड्राइवर अब भी एक्सीलरेटर दबाए बैठा हो। बाहर धुंध इतनी घनी थी
कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस के शीशे पर हर सांस भाप बनकर जम रही थी। ये धुंध इतनी अजीब क्यों है, जैसे कोई हमें छिपा रहा हो। अमन ने खिड़की से झांकने की कोशिश की और अचानक पीछे हट गया। वो हम खुद हैं, हमारी ही लाशें बस के बाहर पड़ी हैं। हर कोई जम गया। उनके सामने बस के बाहर 5 शरीर पड़े थे, ठीक उसी कपड़ों में जैसे वे खुद पहने हुए थे। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से कहा, मतलब हम जिंदा नहीं हैं? नहीं, शायद हम उसी दिन मर गए थे जब ये बस इस जंगल में गिरी थी। उनके पीछे बस का पुराना बोर्ड दिखा, देवगढ़ एक्सप्रेस, दुर्घटना 2016। तो ये वही बस है जो 9 साल पहले खाई में गिरी थी और जिसके सारे यात्री मारे गए थे। बस का गियर अपने आप हिला, स्टीयरिंग घूमने लगा, हेडलाइट अपने आप जल गई। मैं तुम्हें मंजिल तक पहुंचाऊंगा, हमेशा की तरह। कौन है तू? दिखा खुद को। ड्राइवर धीरे धीरे पीछे की सीटों की ओर बढ़ा। उसका चेहरा अधूरा था, आंखें कोयले की तरह जल रही थीं। मैं वो हूं जिसने इस बस के साथ मरने से पहले कसम खाई थी कि कोई भी यात्री इस बस से जिंदा नहीं निकलेगा। हमें जाने दो, हम पहले ही मर चुके हैं। मर चुके हो, लेकिन शांति नहीं पाई। बस के अंदर अचानक एक दरवाजा खुला। बाहर से हल्की रोशनी दिखी, जैसे किसी ने मुक्ति का रास्ता खोल दिया हो। शायद यही आखिरी रास्ता है। एक एक कर यात्रियों ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही आखिरी यात्री बाहर निकला, बस धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगी। क्या ये अंत है? और हवा में बस वही आवाज गूंजी, इंजन की, जो अब भी चल रही थी, लेकिन बस कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रात के 3 बज रहे थे और देवगढ़ हाईवे पर सन्नाटा पसरा था। एक पुरानी जीप धीरे धीरे जंगल के किनारे से गुजर रही थी। ड्राइवर राजीव, पेशे से पत्रकार, वो एक पुरानी खबर की तहकीकात में निकला था। 2016 की बस दुर्घटना, जिसमें 27 लोग मारे गए थे। लोग कहते थे वो बस आज भी रात में दिखाई देती है। अचानक जीप की हेडलाइट्स के सामने कुछ चमका। एक बस, पुरानी, टूटी हुई, मगर हेडलाइट जल रही थी। राजीव ने ब्रेक मारा। उसने शीशे से झांक कर देखा। बस के पीछे लिखा था देवगढ़ एक्सप्रेस। वही बस, वही नाम। उसने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू की। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से धुआं निकल रहा था। हेलो, हेलो, कोई है यहां? एक हल्की हंसी की आवाज आई, बच्चों जैसी। राजीव बस के अंदर गया। सीटें धूल से भरी थीं, लेकिन हर सीट पर कुछ पड़ा था। पहचान पत्र, घड़ियां, जले हुए मोबाइल। और फिर उसने पीछे से कदमों की आवाज सुनी। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा और जम गया। बस के सारे यात्री वहीं खड़े थे। वही चेहरे, वही कपड़े जो 2016 में मरे थे। हम अब भी मंजिल ढूंढ रहे हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मदद नहीं चाहिए, बस साथ चाहिए। बस का दरवाजा अपने आप बंद हुआ। इंजन चालू हो गया। रुको, मुझे उतरना है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। बस धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगी। अगली सुबह पुलिस को जंगल के पास एक जीप मिली, खाली।
राजीव का कैमरा वहीं पड़ा था। वीडियो में आखिरी फ्रेम में बस का इंजन जलता दिखा और राजीव की आवाज गूंजी, अब मैं भी इस यात्रा का हिस्सा हूं। आज भी कुछ लोग कसम खाते हैं कि उन्होंने रात के अंधेरे में वही बस देखी है। कभी सड़क किनारे रुकती है, कभी धुंध में गायब हो जाती है, और उसके अंदर एक नई आत्मा बैठी होती है जो किसी और रात उस रास्ते से गुजरी थी। कहते हैं मौत के बाद भी कुछ सफर अधूरे रह जाते हैं, और जो लोग उन रास्तों पर चलते हैं वो शायद उस बस की अगली सवारी बन जाते हैं। और ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।